ऑनलाइन फेस स्टडी और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर फ्रेंड्स इस वीडियो हम देखने वाले हैं पिछले 10 वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि साइंस से रिलेटेड हैं और ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ही मैंने सुबह भी वीडियो डाली थी आप लोगों के लिए जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की है। ओके, अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, इस क्वेश्चंस को जो है लगाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखेंगे आराम से, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे प्रीवियस ईयर हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आप लगाए होंगे या फिर आपने कभी जो है आप क्वेश्चंस देखे होंगे तो इन्हीं क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है? यह कहलाता है ऑप्शन डी, ओके, अस्पुलस, अस्पुलम इसे कहते हैं। ओके, अगला है, मधुमक्खियों के पालन को कहा जाता है या कहलाता है। ओके, तो इसको कहते हैं एपीकल्चर। मैं थोड़ा जल्दी चलूँगा, फास्ट चलूँगा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं और आप लोगों को करना ये है कि वीडियो का क्वेश्चन जो है अगर आपको आता है तो कमेंट करें और आंसर बताएं। ओके, सांस की क्रिया संपन्न होती है। ओके, किससे संपन्न होती है? यह होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अवशिष्ट कौन सा होता है? तो यह होता है आपका यूरिया। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन किससे संबंधित है या नेफ्रॉन किसकी यूनिट है आपको बताना है। तो नेफ्रॉन जो है वो वक्र की यूनिट होती है। ओके, अगला है, निषेचन की क्रिया क्या है? निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? कमेंट करना है। निषेचन की क्रिया ओके अंडवाहिनियों में होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? कमेंट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो यह आएगा अल्ट्रासाउंड का। स्त्री की नसबंदी को क्या कहा जाता है? कमेंट करेंगे। ओके, तो ये कहा जाता है ओके ट्यूबेक्यूटोमी कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो यह खाद्य की पूर्ति की जाती है यानी खाने की पूर्ति की जाती है बीजांडांश के द्वारा। ओके, बीजांडांश कहते हैं। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? इनमें से कोई जो है ग्रंथि नहीं है, आपको बताना है। यहाँ पर जठर एक ग्रंथि नहीं है, जठर एक रस है या फिर बोल सकते हैं ये जठर जो है रस होता है जो निकलता है। ओके, सीक्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर। RH फैक्टर जो है किससे संबंधित है? तो RH फैक्टर बंदर से संबंधित है, क्योंकि बंदरों से ही जो है RH फैक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल निकाला गया था या ओके ढूंढा गया था। ओके, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति करने के केंद्र स्थित होते हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन आएगा बी, हाइपोथैलेमस में। ओके, अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन होता है या बुद्धि का केंद्र क्या कहलाता है? उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं? सेरेब्रम। सेरेबेलम नहीं, सेरेब्रम बोला जाता है। ओके, अगला है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? सबसे कम पुनर्योजन शक्ति जो होती है किस अंग में होती है? तो यहाँ पर आएगा मस्तिष्क कोशिकाओं में। ओके, अगला है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? किस रुधिर वर्ग में जो है यानी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटीजन नहीं एंटीबॉडी पाई जाती है? तो यह आएगा ऑप्शन ओके ओ, आपको यानी कि ओ किससे ब्लड ले भी सकता है, दे भी सकता है। ओके, अगला है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं होती है? तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन CAB। ओके, अगला है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? तो यह होता है अस्थि मज्जा में। अगला है, शरीर में लाल रक्त कणिका कितने दिन तक जीवित रहती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर। रेड ब्लड सेल का दिन जो है कितने दिन तक जीवित रहती हैं, यह क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आएगा बी, 120 डेज तक। आपको बताना व्हाइट ब्लड सेल कितने दिन तक जीवित रहती हैं। ओके, लाल रक्त कणिका किस नाम से जानी जाती हैं? कमेंट करेंगे। इनको कहा जाता है, क्या कहते हैं भैया? इरिथ्रोसाइट। ओके, इरिथ्रोसाइट जो है कणिकाओं के नाम से रहती हैं रेड ब्लड सेल। ओके, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट करता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? ओके, प्रतिक्रिया मतलब कि जो अपोज जो है उनको कौन करता है, या फिर कोई मानव के जो जितने भी आपके जो ब्लड है ब्लड सेल में जो है आना कोई कोशिश करता है तो कौन से पहले जो है इनको हटाता है? तो यह आएगा वाइट ब्लड सेल। ओके, अगला क्वेश्चन है,
रक्त कण कोशिकाएं या रक्त कोशिकाएं का शमशान किसे कहा जाता है? लोहे लाल रक्त कणिका जहाँ पर जाकर मर जाती हैं उनको उसको क्या कहते हैं? तो कमेंट करेंगे। इसको कहा जाता है प्लाई। क्या कहते हैं? प्लाई कहा जाता है। अगला है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो यह होता है संक्रमण के विरुद्ध, यानी एंटीबॉडी किससे बचाती है हमें? संक्रमण से। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? व्हेल का हृदय जो होता है सबसे बड़ा होता है, या फिर व्हेल जो है सबसे बड़ा जीव है हमारे पृथ्वी पर अभी तक का। तो ऑप्शन आएगा सी, ऑप्शन सी 4 इज करेक्ट आंसर। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी अभी आपको मैंने बता ही दिया है, व्हेल। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल आंसर आएगा, चमगादड़ इज करेक्ट आंसर। अंडा देने वाली स्तनधारी, अच्छा अंडा देने वाला स्तनधारी कौन है? आंसर कमेंट करना है। तो यहाँ पर स्तनधारी आने वाला है प्लेटिपस। क्या आएगा? प्लेटिपस। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी पक्षी की या सही प्राणी की होती हैं? तो यहाँ पर आंसर आएगा भैया, ऑप्शन आएगा हिरण इज करेक्ट आंसर। अगर देखा जाए तो बेल की आंख भी बहुत बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको स्तनधारी पूछा है तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन बी आएगा। अगला है निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? नियत तापी जो प्राणी है वो कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी, चमगादड़ इज करेक्ट आंसर। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान जो है आकार ले लेता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका नाम आएगा भैया कंटर चूहा। कंटर चूहा बोला जाता है एक्चुअल में इसको। अगला क्वेश्चन, बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन स्क्रीन पर है। तो बिल्ली की आंखें रात में इसलिए चमकती हैं क्योंकि टेपिस लूसिड जो है उसकी आंखों में इस प्रकार का पदार्थ होता है टेपिस लूसिड नाम का, जिसके कारण उसकी आंखें चमकती हैं। मानव का जैविक नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव का जैविक नाम होगा होमो हैबिलिस। होमोसेपियंस नहीं, होमो हैबिलिस। जैविक नाम है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन 1, मछली इज करेक्ट आंसर। स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन डी, ये स्तन ग्रंथियाँ इसमें होती हैं, 4 कोष्ठीय हृदय होता है इसमें, और श्वेत ग्रंथियाँ भी होती हैं इसमें, और ये सभी ऑप्शन ए बी सी डी सारे सही हैं। उल्टी उड़ान भरने वाली पक्षी कौन होती है? तो उल्टी उड़ान कौन भरता है भैया? हेमिंग बर्ड भरती हैं। अगला है सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है उसका नाम बताना है, कमेंट करना। उड़ नहीं सकता लेकिन दौड़ सकता है, यह पक्षी कौन सा है? तो आंसर आएगा ऑस्ट्रिच। अगला है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो यह बनाया था, ऑप्शन आएगा डार्विन के द्वारा। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो यह किया है आविष्कार FG वेंटिंग के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में कौन सी व्याधि अनुवांशिक है? व्याधि मतलब जो प्रॉब्लम है वो अनुवांशिक होती है। तो यहाँ पर आंसर आएगा, ऑप्शन आएगा ए, हेमोफीलिया। क्या आएगा? हीमोफीलिया। अमरत्व का गुण पाया जाता है। अमरत्व मतलब जो कोई कभी नहीं मर सकता, ऐसा जंतु जो है वो कभी नहीं मर सकता, उसका नाम क्या है? यहाँ पर आएगा ऑप्शन हाइड्रा। हाइड्रा अगर आप जो है पानी में पाया जाता है, इसको अगर आप मार भी दो या इसका कोई अंग खराब हो जाता है तो वो उसको हटा देता है और दूसरे जगह जो है पनप जाता है। अगला, हाइड्रा का प्रचलन अंग कौन सा है? प्रजनन अंग है आपका। कमेंट करना है, प्रचलन अंग नहीं है, प्रजनन अंग। तो टेंटेकल्स करके आता है इसका अंग। अगला क्वेश्चन है, कांसा किसका मिश्र धातु होता है? यानी कांसे में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी, तांबा और टिन। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी को पाइपों पर बने पाइपों पर जो है किस चीज़ का जो है किस चीज़ को चढ़ाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन आएगा ए इस करेक्ट आंसर, ग्लेविनेशन करेक्ट किया जाता है। पीतल एक मिश्र धातु है जो किससे बनी होती है? कमेंट करेंगे। पीतल जो है देखिएगा तांबे और जस्ते की बनी होती है। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? हाइड्रोजन की खोज जो है कैवेंडिश के द्वारा की गई थी, कैवेंडिश के द्वारा।
निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला, ब्राउन कोयल जो है, कोल जो है कहा जाता है? और कोयले की कमी बहुत ज़्यादा आ रही है, आपको पता है। मैंने अभी पिछली वीडियो डाली थी, इसमें बोला था मैंने कि बिजली की कमी आने वाली, तो आराम से बिजली को बचा कर रखिए। ओके, तो आंसर आएगा डी, लिग्नाइट। ओके, भूरा कोयला। ओके, सूखी बर्फ क्या है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सूखी बर्फ जो है किसे कहते हैं? तो सूखी बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। आग बुझाने के काम में भी आती है। अगला क्वेश्चन है, हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? कमेंट करेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड जो है यह होती है, तो आंसर कमेंट करेंगे। ऑप्शन आएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन 1 and 2O। ओके, अगला है, बिजली के बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो यहाँ पर कौन सा कांच होता है? ये होता है फ्लिंट कांच। ओके, फ्लिंट कांच। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ओके, अगला क्वेश्चन, धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट करेंगे। तो आएगा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ओके, अगला है, माचिस की तीलियों के नोक में क्या होता है या क्या लगा होता है? तो यह लगा होता है लाल फास्फोरस। ओके, अगला है, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? तो कहते हैं पारा या मरकरी को कहा जाता है। ओके, अगर फ्रेंड आपने अभी तक करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी हमारी, तो प्लीज़ जाकर देखेंगे करंट अफेयर की वीडियो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके हेल्प करेंगे आपके एग्जाम के लिए। ओके, और इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ओके, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। ओके, वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, ब्रोमीन इज करेक्ट आंसर। वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ओके, एकमात्र धातु, तो यहाँ पर आंसर आएगा भाई ऑप्शन पारा इज करेक्ट आंसर। अगला है, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो कौन सी कर लेती है भैया? ऑप्शन आएगा ओजोन परत इज करेक्ट आंसर, O3। ओके, अगला क्वेश्चन है, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? किंग ऑफ केमिकल किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो आएगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ओके, अगला क्वेश्चन, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? अच्छा, समुद्री खरपतवार से आपको क्या मिल जाता है? तो यह जो है आयोडीन यहाँ से मिलता है। ओके, नमक। ओके, नमक या इसमें से नमक में जो रहता है आयोडीन, सॉरी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा LPG का मुख्य घटक होता है? LPG में मुख्य घटक क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके, एक्चुअल में LPG बोला है। यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन सी, ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है। अच्छा, मीथेन किसका घटक होता है? जो आपकी गोबर गैस होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है, ओके, फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आएगा एसिटिलीन का। ओके, सोडियम धातु को किस में डुबो कर रखा जाता है? सोडियम धातु को, ये कि सोडियम को पता है आपको कि जो है खुले में रखने पर वो क्या हो जाती है, या रूम टेम्परेचर वो जो है गायब हो जाती है, या फिर हवा के साथ में रिएक्शन कर लेती है। ओके, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन, मिट्टी के तेल में, केरोसिन में रखा जाता है। ओके, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किससे बनता है? तो यह बनता है, ऑप्शन आएगा सी, अवतल दर्पण के द्वारा। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, कौन सा होता है भैया? ऑप्शन आएगा डी, समतल या फिर उत्तल दर्पण। ओके, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? यह इसका जो वास्तविक प्रतिबिंब से हमेशा जो है जो बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो हमेशा उल्टा बनेगा। ओके, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कब बनता है? ओके, तो कब बनता है? जब दर्पण उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण होता है। ओके, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आंसर बताना है, कमेंट करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन बी, अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है। ओके, अगला है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना हुआ है जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? हमेशा सीधा और आभासी होता है। कैसा? आभासी होता है। ओके, आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है प्रकाश की मात्रा को? ये परितारिका करके जो है आपकी जो है करती हैं, याद रखेंगे।
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल सूर्य गोल दिखता है। अच्छा, सूर्य गोल क्यों दिखता है आपको कमेंट करना है। तो यहाँ दिखता है ऑप्शन डी चपटा। सूर्य का गोल दिखता है। अच्छा, सूर्य कैसा दिखता है तो चपटा दिखता है भैया। सूर्योदय और सूर्यास्त समय जो है सूर्य जो है एक्चुअल में थोड़ा चपटा टाइप का दिखता है। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, कैसा, दर्पण में बना हुआ जो प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर, तो दर्पण कैसा होगा। तो दर्पण यहाँ पर होने वाला है समतल। कैसा होगा, समतल। आपके घर का कांच होता है। घर का कांच नहीं, एक्चुअल में कांच जो बड़े बड़े घरों में लगे रहते हैं, बड़े बड़े जो कांच, उसकी बात हो रही है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा। समतल दर्पण के द्वारा जो है बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होगा। निम्नलिखित में कौन सा दर्पण लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया था तो यह मिट्टी नहीं की जाती। अगला है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या अन्य। तो यहाँ पर आएगा इसकी जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका मात्रक हुआ डायोप्टर। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है। इसकी गहराई इसलिए कम दिखती है क्योंकि अपवर्तन उसमें होता है। अगला है पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है। तो बहुत सिंपल, अभी मैंने बताया अपवर्तन इस करेक्ट आंसर। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहते हैं, कमेंट करेंगे। तो इसको कहा जाता है द्वारक। अगला क्वेश्चन है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया, कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, सोलर दर्पण में या सोलर जो आते हैं, सोलर कुकर आते हैं। तो यह किया जाता है ऑप्शन 1 अवतल दर्पण। क्या ऑप्शन अवतल दर्पण आएगा। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है। तो कौन से दर्पण का प्रयोग करता है, तो डॉक्टर जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, कमेंट करेंगे। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। अगला है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा दर्पण। तो यह मोटर गाड़ी के सामने, चालक के सामने जो लगा रहता है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। अगला है टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, कमेंट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो यहाँ पर होती है संस्तृत प्रकाश पुंज। अगला आएगा सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो यह होता है, ऑप्शन आएगा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। नेत्र लेंस में समायोजन की प्रक्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की प्रक्रिया होती है, तो कैसी होती है, सिलियरी पेशियों द्वारा। सिलियरी पेशियों के द्वारा। अगला है किसी नेत्र का निकट बिंदु है। किसी नेत्र का निकट बिंदु लगभग कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए या कितना मीटर का, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी 25 मीटर का। तब आप नेत्र के निकटतम बिंदु को आराम से देख पाओगे। आंखों की पुतली किस प्रकार द्वारा कार्य करती है। यह करती है परिवर्ती द्वारका की भांति के द्वारा। अगला है सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है, या दूर बिंदु कितना होता है, जितनी दूर तक वो देख सकता है, तो ये अनंत द्वारा देख सकता है। अगला है सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है, कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर होता है वास्तविक प्रतिबिंब। अगला है कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन टी लाल रंग। को किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो यह है ऊर्जा का, एनर्जी का। अगला है विद्युत बल्ब का फिलामेंट, बहुत सिंपल है टंगस्टन, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, लेकिन आप जो है अगर वीडियो के आराम से देख रहे हैं तो आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर कर देंगे। अगला क्वेश्चन है पावो किस्टेश किसका वैज्ञानिक नाम है, कमेंट करेंगे। किस्टेशन यह जो नाम है बोगा मोर का। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन जो है किस में वर्गीकृत या फिर किस में रखे गए हैं, तो यह रखे गए हैं डॉल्फिन स्तनियों में रखे हैं, स्तनधारी यहाँ पर आएगा। एक्चुअल में ऑप्शन निम्नलिखित में से किस जंतु में आशु ग्रंथि नहीं होती, यानी कि वो रो नहीं सकता है।
ओके, तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन डी, घड़ियाल। ओके, अगला है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है। ओके, अध्ययन कहलाता है, तो यहाँ पर कहलाता ऑप्शन सी, शारीरिक। ओके, अगला है खुजली का रोग स्केविज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा। अच्छा, स्केविज जो है उसका कारण क्या है, कमेंट करेंगे। तो यहाँ कारण है, याद रखेंगे, ऑप्शन डी, कवक। ओके, अगला है एथलेटिक फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है। तो यह होती है, आपको ध्यान रखें, ऑप्शन डी, कवक के कारण। एथलेटिक फूड जो होता है, आप जो है जो व्यक्ति रनिंग करता है उनके पैरों में फफूंद टाइप की पड़ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एथलेटिक फूड। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रथम व्युत प्रतिजैविक कौन सा था। बहुत प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार। ऑप्शन आएगा बी, पेनिसिलिन। ओके, अगला है उस ऊतक, ओके, उस ऊतक जो द्वितीय बुद्धि के लिए उत्तरदायी है। ओके, कमेंट करें। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी, कैम्बियन। ओके, कैम्बियन कहा जाता है इसे। व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होता है, ये कहाँ से प्राप्त होता है, यह होता है आपका ऑप्शन सी, कॉर्क कैम्बियन से। ओके, अगला क्वेश्चन है किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अभिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं। ओके, तो यह किसके से प्राप्त किए सकते हैं, ऑप्शन आएगा ऑक्सीजन से। ओके, अगला है कोशिका विभाजन की मदद करने वाला पादप हार्मोन होता है, तो कौन सा हार्मोन होता है, यह होता है जेवलिन। ओके, जेवरेलिन। अगला क्वेश्चन है जिब्रेलिन। ओके, सॉरी, कोशिकाओं के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, श्वसन का केंद्र कौन होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, करेक्ट आंसर। ओके, दोष युक्त वक्र वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम होता है, इसमें क्या होता है का कमेंट करना है। इसमें एक्चुअल में परासरण कराया जाता है, याद रखेंगे। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, किस चीज़ का समावेश किया था टीकाकरण की चीज। ओके, जो टीका होता है उसमें क्या होता है, तो इसमें होता है ऑप्शन बी, जीवित प्रतिरक्षी क्षमता इसमें होती है। ओके, अगला क्वेश्चन, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ का नाम बताना है, तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन 1, एंट अमीबा। ओके, अगला है आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, तो यह होती है नेत्र गोलक के छोटे होना। आपका नेत्र जो है, नेत्र का जो गोला वाला जो काला वाला हिस्सा है उसका छोटा हो जाना। ओके, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर। तो आयरन सबसे ज़्यादा अधिक पाया जाता है हरी पत्तियों वाली सब्जियों में। ओके, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, यानी कि पैचिस जो रोग होता है इसे हम बोलते हैं, मतलब हम जो बोलते हैं ना कि ये रोग जो हो गया है दांतों में से थोड़ा मसूड़े वगैरह निकल रहे हैं, तो आंसर जो आएगा सी इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, जब वक्र कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन बी, रक्त में नेत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ जो है हो जाते हैं। ओके, वहाँ पर जमा हो जाते हैं, इसलिए जो है वक्र बंद हो जाता है। कौन सा ग्रंथि या कौन सी ग्रंथि इंसुलिन जो है निकालने के लिए उत्तरदायी होती है, कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन 1, अग्नाशय इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है, इंसुलिन निकलता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा बीटा कोशिकाओं के द्वारा। ओके, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी, यानी कि अंदर निकालने और बाहर निकालने वाले दोनों की बात हो रही है, दोनों तरह का कार्य करती है, कौन सी ग्रंथि है, तो इसे कहा जाता है अग्नाशय ग्रंथि। ओके, अगला क्वेश्चन है रक्तदाब का नियंत्रक कौन करता है, या रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है ब्लड प्रेशर का, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा अधिवक्य। ओके, अगला क्वेश्चन है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, कमेंट करिएगा। चलिए, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा ऑप्शन आएगा ए, एंड्रिनल ग्रंथियों के द्वारा। ओके, कौन सा हार्मोन लड़ो उठो हार्मोन कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो ऑप्शन आएगा एंड्रिनल हार्मोन। ओके, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन होता है, तो स्त्रीलिंग हार्मोन जो होगा वह होगा एस्ट्रोजन। ओके, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है आंसू स्त्रावित होते हैं, यानी कौन सी ग्रंथि से आपके आंसू आते हैं, टीयर्स आते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है लैक्रिमल ग्रंथि। ओके, अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर तो आएगा, थायराइड ग्रंथि। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर आएगा परावट्टू करके आता है। ओके, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित हार्मोन में किस में आयोडीन होता है? अच्छा, हार्मोन में किस में आयोडीन होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपका थायराइड है, इसमें जो है 35% क्या होता है? आयोडीन पाया जाता है। ओके, पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थापित होती है या पिनियल ग्रंथि कहाँ पर होती है? तो इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन आएगा मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन है प्रथम परखनाली शिशु का नाम था, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था पहला? ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी, लुइस इज करेक्ट आंसर। ओके, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी, ओके, वाहिनी ग्रंथि या वाहिनी विहीन ग्रंथि है, वाहिनी विहीन सॉरी। ओके, तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन सी, अंतःस्रावित ग्रंथि। ओके, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं भैया पीयूष ग्रंथि को। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार है। गाय और भैंस के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन ऑक्सीटोसिन। ओके, किसकी सुई लगाते हैं? ऑक्सीटोसिन की सुई लगाते हैं। बच्चों का लिंग निर्धारण करके गुणसूत्र से होता है, किससे होता है? अच्छा, बच्चों का जो लिंग जो निर्धारण होता है वो किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के, माता पिता के, या फिर किसी के द्वारा नहीं? तो ऑप्शन आएगा पिता के। ओके, एक्स वाई जो होता है गुणसूत्र के। निम्नलिखित में से किसके कुशंक क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? ओके, यह आंसर आएगा ऑप्शन बी। ओके, अगला क्वेश्चन है रेशम पालन कहलाता है, तो रेशम पालन क्या कहलाता है? रेशम पालन कहलाता है सेरिकल्चर। विज्ञान की वह शाखा जिसमें न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन करते हैं? अच्छा, न्यूरोलॉजी में कौन सा अंग का अध्ययन करते हैं? यह अंग का अध्ययन होता है स्नायु तंत्र का, नर्वस सिस्टम का। ओके, तो आज यहाँ तक ही हमने क्वेश्चन करने थे। अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा। करंट अफेयर का जो पीडीएफ है वो बिल्कुल मैं डालने वाला हूँ अभी कुछ देर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वैसे आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए